Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and students, Assalamu alaikum. I am Faisal and welcome to my YouTube channel Dental Education Hub, Pakistan. Today we will discuss about a very interesting topic, that is thinking. So what is thinking? Thinking is basically a cognitive process in which mental activities goes on in our brain when a person is organizing information from the surrounding. And you can say it is one of the most important aspect of our cognitive behavior. इसलिए कहते हैं कि इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात पैदा किया क्योंकि हमें अदर मखलूक से डिफरेंशिएट करती है बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग. It involves number of mental activities such as recollection of ideas, imagination and perceptions. अब देखिए हमने डिस्कस किया कि thinking is a cognitive process in which mental activities goes on in our mind. अब वो mental activities or you can say the cognitive activities क्या है? वो mental activities हमारे पास है recollection of ideas, imaginations, perceptions, reasoning, problem solving, judging, decision making. All these are the mental activities or you can say the cognitive activities. Thinking must be organized and goal directed. Goal directed इसलिए क्योंकि किस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं. अब ऐसे नहीं कि आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जो कि बिल्कुल वो चीज है ही ना, मतलब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं. अब देखिए वो फैक्चुअल भी हो सकती है, अनफैक्चुअल भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, मगर आप सोच रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो इट मस्ट बी अ गोल डायरेक्टेड, इट मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड एंड इट इज द बेस ऑफ ऑल कॉग्निटिव एक्टिविटीज. क्योंकि जितनी भी कॉग्निटिव एक्टिविटीज होती है, अब थिंकिंग इज द बेस ऑफ ऑल कॉग्निटिव एक्टिविटीज. क्योंकि थिंकिंग में आपके पास वो सारे कॉग्निटिव एक्टिविटीज और यू कैन से थिंकिंग में वो सारे मेंटल एक्टिविटीज हो रही है साथ साथ जब आप थॉट्स को डेवलप करते हैं. ठीक है. सो थिंकिंग कैन रेफर टू द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग थॉट्स और द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग थॉट्स. वो एक्शंस, वो एक्ट्स जिसके जरिए और वो प्रोसेस जिसके जरिए आप थॉट्स को प्रोड्यूस करते हैं उसको थिंकिंग कहते हैं. यू कैन से द प्रो फॉर्म ऑफ थॉट्स. थिंकिंग इज द अल्टीमेट कॉग्निटिव एक्टिविटी, consciously using our brain to make sense of the world around us and decide how to respond to it. जैसे कि पहले मैंने आपको डिस्कस किया कि thinking is basically an ultimate cognitive activity and you can say a cognitive process in which mental activities goes on in our mind. जिधर ब्रेन यूज होती है कॉन्शियसली एंड आप सेंस डेवलप करते हैं. सेंस डेवलप करते हैं अबाउट व्हाट, अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द सराउंडिंग एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द सराउंडिंग डिसाइड करते हैं. एंड ऑल दीज सेंस कैन बी डेवलप बिकॉज ऑफ दिस thinking and because of this thinking, because of these cognitive activities आप सेंस डेवलप करते हैं एंड रिस्पॉन्ड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं अपनी सराउंडिंग को, अपनी अराउंड वर्ल्ड को. थॉट कैन रेफर टू द आइडियाज और अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज दैट रिजल्ट फ्रॉम थिंकिंग. तो थॉट्स में हमारे पास देखिए थिंकिंग में हम आइडियाज को रिसीव करते हैं, रिकॉलेक्ट करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, परसेप्शंस करते हैं. थॉट्स में उसकी अरेंजमेंट होती है. सो द अरेंज फॉर्म ऑफ दैट आइडियाज, द अरेंज फॉर्म ऑफ दैट विजुअल रिप्रेजेंटेशन, द अरेंज फॉर्म ऑफ दैट इमेजिनेशंस, यू कैन से थॉट्स. उसी अरेंज फॉर्म ऑफ आइडियाज को हम थॉट्स कहते हैं जो कि रिजल्ट्स की वजह से वो डेवलप हो गई थी. अ थॉट में बी एनीथिंग, इट कैन बी आइडियाज, इमेजेस, साउंड्स और इवन इमोशनल फीलिंग्स. अब देखिए मैं यहाँ पर एक 2-3 एग्जांपल्स देने की कोशिश करूंगा कि आइडियाज तो वो तो हो गई. इमेजेस के जैसे कि मैं कोई मुझे कहा कि कश्मीर बहुत जबरदस्त जगह है या मुझे कहा कि नातिया गली बहुत जबरदस्त जगह है, तो मेरे माइंड में वो मेंटल इमेज डेवलप हो जाती है कि हाँ उधर वो वॉकिंग ट्रैक होगा, दरख्त होंगे, हाइकिंग ट्रैक होंगे, पहाड़ होंगे, रश होगा, क्लाउड होगा, बारिश होगी. ये सेम लाइक मेरे माइंड में वो मेंटल इमेज डेवलप हो रही है. तो दिस इज व्हाट द अरेंजमेंट ऑफ द कलेक्शन ऑफ दैट आइडियाज जो कि थिंकिंग होती है एंड दैट आर द मेंटल एक्टिविटीज जिसके जरिए हमारी थॉट्स डेवलप होती है. सो इसलिए इट कैन बी एनीथिंग. अब आजकल जो अनदर एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि आजकल एक सीन चल रहा है कि टर्किश ड्रामा आ गया अर्तगवाजी, तो उसके जब आप वो साउंड सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड चला जाएगा कि ये बिल्कुल उसी सीरियल का या उसी
मूवी का साउंड है। तो सेम लाइक ये थॉट्स में हमारे पास वो कुछ भी हो सकती है, वो इमेज हो सकती है, आइडिया हो सकती है, साउंड हो सकती है, इमोशनल और फीलिंग्स हो सकती है। Thinking allows human to make sense of, interpret, represent or model the world they experience and to make prediction about that world. ये जैसे पहले डिस्कस किया से पहले स्लाइड में कि इसी थिंकिंग की वजह से आप अपने सेंस को डेवलप करते हैं। सेंस ऑफ व्हाट? सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन about the world, about the experience and to predict about the world। जैसे कि मैंने प्रिडिक्ट किया था कि हाँ ये इस तरह होगी, हमारे पास नतिया गली की हाइकिंग ट्रैक्स होगी, वॉकिंग ट्रैक्स होगी, दरख्त होंगे, बारिश होगी, लोग होंगे, सेम लाइक प्रिडिक्शन अबाउट द वर्ल्ड। So this is just because of the thinking. In spite of the fact that thought is a fundamental human activity familiar to everyone, there is no general accepted agreement as to what thought is or how it is created. Thoughts is basically, thinking is basically a fundamental human activity familiar to everyone. जैसे कि मैंने कहा कि हम अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए है क्योंकि ये हमें डिफरेंशिएट करती है अदर मखलूक से। इसलिए जो हमारे माइंड में जितनी भी कॉग्निटिव एक्टिविटीज या जो भी हमारी कॉग्निटिव बिहेवियर्स होगी, ये फेमिलियर है एवरीवन के साथ एंड दिस इज नॉट अ फिक्स वन। इसलिए इसकी कोई जर्नली एक्सेप्टेड एग्रीमेंट नहीं है। दिस इज फेमिलियर टू एवरीवन बट इट कैन बी वेरी टू एवरीवन। मैं अलग सोच सकता हूं, आप अलग सोच सकते हैं, कोई और अलग सोच सकता है। मैं किसी और चीज के बारे में, आप किसी और चीज के बारे में, दूसरा किसी और चीज के बारे में। इसलिए देयर इज नो अ जर्नली एक्सेप्टेड एग्रीमेंट कि है थॉट्स है क्या चीज होगी, किस तरह बन जाता है। बट बिफोर स्लाइड हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि आपके पास कोई मेंटल इमेज हो सकती है, आपके पास आइडियाज हो सकती है, आपके पास साउंड हो सकती है, फीलिंग्स हो सकती है, इमोशंस हो सकती है। बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर going in your mind, that is the cognitive activity, mental activity, and that is your cognitive behavior. इसलिए this is familiar to everyone but it can be very to everyone. थोड़ा सा मैं कर लूं कि thinking is basically like a cognition. Cognition किस लिए? Cognition क्या चीज है बेसिकली? Cognition can refers to a process that involves knowing, understanding, remembering and communicating. किसी चीज के बारे में अंडरस्टैंड करना, किसी चीज को समझना, रिमेम्बर करना या कम्युनिकेट करना, इसको हम cognition कहते हैं। तो it is very closely associated with the thinking because ये दोनों चीजें साथ साथ हो रही है। आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं पर साथ साथ आप उसको कॉग्नाइज भी कर रहे हैं। ठीक है। अब कॉग्निटिव एक्टिविटीज या यू कैन से थिंकिंग की अपनी कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या चीज है? हमारे पास दो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स है थॉट्स की और थिंकिंग की। एक है नंबर 1 मेंटल इमेज और विजुअल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है वर्ड्स और कॉन्सेप्ट। अब मेंटल इमेज और विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या चीज है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इवेंट दैट हैव पिक्चर लाइक क्वालिटी इन योर माइंड। You can say that is basically a mental representation of our experience कि वो इवेंट, किसी इवेंट के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आपके माइंड में एक पिक्चर लाइक क्वालिटी हो, दैट इज कॉल्ड मेंटल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। एक ये बिल्डिंग ब्लॉक है। दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट। आप किसी चीज के बारे में आप रीड करते हैं या किसी चीज के बारे में आप कॉन्सेप्ट बनाते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्या चीज है? Concept, basically concept formation help us in organizing our knowledge so that whenever we need to assess knowledge we can do it with less efforts. For example, reading books. अगर आपको concept हो तो फिर आप किसी चीज के बारे में अंडरस्टैंड करना या उसी नॉलेज को एसेस करना लेस एफर्ट्स चाहिए होंगी फिर इसके लिए, बिकॉज आपके पास उसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। ये दो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स है थॉट्स के। एक है मेंटल इमेज और यू कैन से विजुअल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है वर्ड्स और कॉन्सेप्ट। अब ये जो कॉन्सेप्ट की मैंने बात की, तो देखिए मैंने कहा कि ये थिंकिंग वेरी हो सकती है हर एक बंदे के साथ। मैं अलग सोच सकता हूँ, कोई और अलग सोच सकता है। इसमें क्योंकि कॉन्सेप्ट के बेस्ड करता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट की वजह से आपकी डेवलपमेंट होती है इस थिंकिंग की। अब ये कॉन्सेप्ट हमारे पास 3 किस्म के हैं। नंबर 1 सबसे पहला है बेसिक, मींस द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट। दूसरा है सबऑर्डिनेट, मींस द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट। तीसरा है सुपरऑर्डिनेट, मींस द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट। तो
हर एक बंदा डिफरेंटली सोचता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, डिफरेंट इवेंट्स के बारे में, इसलिए इट इज फेमिलियर टू एवरीवन, बट इसलिए ये हर एक के साथ सेम नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है, अब आती है थोड़ा से डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ थिंकिंग कि कितने टाइप्स है, मल्टीपल टाइप्स है हमारे पास। सबसे पहले है क्रिटिकल थिंकिंग। In critical thinking, it assesses the worth and validity of something existent. It involves precise, persistent, and objective analysis. क्योंकि हमारे पास जो critical thinker होता है, the critical thinker does not take the assumption of a topic. Instead, the thinker always view using their available intellectual knowledge. क्योंकि उसमें कोई assumption, critical thinking में कोई assumption नहीं होती. It involves precise, persistent, and objective analysis. Precise, persistent, and objective analysis. और वही precise, persistent, and objective analysis किस तरह में होती है? क्योंकि उस critical thinker के पास जितनी भी available intellectual knowledge होगी, उसकी बेस पर उसका decision making होगा। ठीक है, about a topic, about anything, about event, about object, किसी चीज के बारे में, बस उसके पास जो intellectual knowledge होगी available, उसकी बेस पर वो अपनी डिसीजन मेकिंग करेगी। फिर इम्प्लीमेंटेशन थिंकिंग आती है। सो इट इज द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज आइडियाज एंड प्लान इन अ वे दैट दे विल बी इफेक्टिवली कैरिड आउट। कि इम्प्लीमेंटेशन में आप आइडियाज को ऑर्गेनाइज करते हैं, आपकी थॉट्स डेवलप हो जाती है, बट फिर आप प्लान करते हैं कि इसी आइडियाज को और इसी ऑर्गेनाइज आइडियाज को या इसी इंफॉर्मेशन को हम किस तरह प्रॉपरली मीनिंगफुल बनाते हैं। इसके लिए फिर प्लान्स करते हैं कि वो मीनिंगफुल बन जाए। दिस इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन थिंकिंग। फिर आती है कंसेप्चुअल थिंकिंग। कंसेप्चुअल थिंकिंग कंसिस्ट ऑफ द एबिलिटी टू फाइंड connection or pattern between abstract ideas and piece them together to form a complete picture. कि means कि हमने complete picture means कि हमने decision making की तरफ जाना है final. तो conceptual thinking basically is the ability to, in simple words में, it is the ability to understand the situation or problem by identifying the pattern or connections and addressing the key underlying issues. कि आप situation and problems को understand कर ले सबसे पहले, फिर आप पैटर्न एंड कनेक्शंस के उसके दरमियान जो पैटर्न एंड कनेक्शन है उसको आइडेंटिफाई कर ले, और उसमें अगर कोई की इश्यूज हो, अंडरलाइंग की इश्यूज हो, उसको एड्रेस कर ले। दिस इज कॉल्ड द कंसेप्चुअल थिंकिंग। क्योंकि आप फिर एक प्योरली प्रॉपर डिसीजन मेकिंग की तरफ चले जाएंगे। फिर आती है इनोवेटिव थिंकिंग, यू कैन से क्रिएटिव थिंकिंग as well. It involves generating new ideas or new way of approaching things to create possibilities and opportunities. Creative or innovative thinking involves thinking about a topic that is unusual, unconventional, and alternative way to generate new ideas about an established topic. कि वो चीजें कर ले जो पहले कभी हो ना। A creative thinker will try to address an issue from a perspective that has not been used before. क्योंकि वो पहले कभी हो ना, इसलिए इसको हम innovative thinking कहते हैं। Intuitive thinking, सबसे पहले इंट्यूशन को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर ले। इज द एबिलिटी टू नो और अंडरस्टैंड समथिंग बिकॉज ऑफ फीलिंग्स रेदर देन फैक्ट्स आर प्रूफ। कि आप किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, रेदर देन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड प्रूफ्स। क्योंकि इंट्यूटिव थिंकिंग में आपको प्रूफ एंड फैक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए यहां पर कहते हैं कि इट इज द एबिलिटी टू टेक व्हाट यू मे सेंस और परसीव टू बी ट्रू एंड दैट मस्ट बी विदाउट नॉलेज और एविडेंस एप्रोप्रिएटली फैक्टर इनटू द फाइनल डिसीजन। कि आप किसी नॉलेज और एविडेंस के बेस पे नहीं, अपनी इमोशन और अपनी फीलिंग्स के बेस पे आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। दैट इज कॉल्ड इंट्यूटिव थिंकिंग। अब इसमें एक दो और भी है हमारे पास, convergent thinking and divergent thinking. Convergent thinking is basically a process of coming up with the best answer to a question using our memory resources around us or logics. कि आप for example आप किसी एग्जाम हाल में बैठे MCQs आगे with 4 options, multiple choice question है। इसमें से आपकी stored information की वजह से, आपकी resources की वजह से या आपकी logic की वजह से आप कहते हैं कि ये C option बिल्कुल बेस्ट है, ये ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्योंकि आपकी पूरी की पूरी थिंकिंग उसी पॉइंट पे कन्वर्ट
कन्वर्ट हो जाती है. दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जेंट थिंकिंग. डाइवर्जेंट थिंकिंग इज बेसिकली अपोजिट टू द कन्वर्जेंट थिंकिंग. इट इन्वॉल्व्स कमिंग अप विद द सॉल्यूशन पाथ फॉरवर्ड और न्यू आइडियाज when there is no single correct answer. अगर आपके पास चारों के चारों ऑप्शंस बिल्कुल आप कहते हैं कि ये चारों के चारों ऑप्शन ठीक है, सो फिर ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है कि आप फिर उसमें से मोस्ट सूटेबल की तरफ जाएंगे, आप पाथ्स डेवलप करेंगे, आप सोल्यूशन डेवलप करेंगे उसके लिए, आप सोचेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए बेस्ट है. दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग. इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी है, टाइप्स भी है उसकी थिंकिंग की. एक है आर्टिस्टिक थिंकिंग. आर्टिस्टिक थिंकिंग इज बेसिकली अनरियलिस्टिक थिंकिंग. इसमें जैसे कि ड्रीमिंग होती है, डे ड्रीमिंग होती है, इसको हम अनरियलिस्टिक थिंकिंग और आर्टिस्टिक थिंकिंग कहते हैं. रियलिस्टिक थिंकिंग क्या होती है कि जिसमें आप रीजनिंग करते हैं. इट हेल्प अस टू एडजस्ट टू द रियल वर्ल्ड, कि हाउ वी कैन एडजस्ट आवरसेल्फ टू द रियल वर्ल्ड, हाउ वी कैन एक्सेप्ट द रियलिटी इन दिस वर्ल्ड. दिस इज कॉल्ड आर्टिस्टिक रियलिस्टिक थिंकिंग. सो we use these skills to help us understand the world around us, solve difficult problems and puzzles, and make logical choices and develop our own values and beliefs. So, dear viewers and students, thank you very much. That was a little bit session about the thinking. I hope आपको पसंद आ गया होगा. अगर पसंद आ गया है तो kindly इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें and बेल आइकन को जरूर